अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे अब्बास कहते हैं और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल थिंक विद अब्बास के नाम से। तो आज मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था इमरान खान के कल वाले जलसे की, जो हुआ था कल कराची में। तो बहुत बड़ा क्राउड था और इस क्राउड ने साबित किया है कि पाकिस्तान की सारी आवाम चाहती है कि हमारे इलेक्शन अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। और आवाम जितना मर्ज़ी कोई बंदा उनको फोर्स करने की कोशिश करे और जैसे दबाने की कोशिश करे, लेकिन लोगों ने बिल्कुल फ़ैसला कर लिया कि हम लोगों ने गरीब भले हम रह लेंगे लेकिन बेगैरत और किसी की ग़ुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक कौम बनती भी तब है कि जो जिस कौम के अंदर गैरत नहीं ना होती, वो फिर कौम कौम नहीं बनती। वो फिर एक, वो सही कहते हैं कि जानवरों का एक रेवड़ बन जाती है और उनको दूसरे ही लोग आके उनको हाँकते हैं और उनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। इसीलिए फिर एक जो रेवड़ पूरा बकरियों का ना, उसके पीछे कुत्ता होता है और वो पूरे को मैनेज कर लेता है। तो हमें इस तरह का बकरियों का रेवड़ नहीं बनना, जानवरों का, हमें इंसानों का बनना है। और हमने लोगों को बताना है कि हम लोग, हमारे लिए गैरत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पैसा और ना कि ग़ुलामी। हम कोई बात नहीं है, तरक्की कर लेंगे। एक बंदा माशरा जब इज़्ज़त होती है तो बंदा तरक्की भी कर लेता है। और हमारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिसाल ले लेते हैं कि वो दुनिया में उनको उनको किसी चीज़ की कमी थी, वो कहते कुछ भी, वो ओहद के पहाड़ को कहते तो वो भी उनके साथ सोने का बन के चल पड़ता। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दुनिया के कहा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा कि ये जो जितना भी रिज़्क है या जितनी जिसको दौलत है या जितनी भी दुनिया की आशियाँ हैं, इनकी वैल्यू पत्थर के, वो उसके मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क दिया होता है ना, उतना ही देना, और लोग उतना ही खाना खाते हैं जितना उन्होंने खाना होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी है, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ा मज़ा है कि लोगों ने स्टैंड लिया और ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए। गैरत बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं इदारों को भी कहना चाहता हूँ कि इदारों, जो स्टेट है, इस मुल्क की स्टेट, वो किधर है, वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। उनको नहीं नज़र आ रहा कि लोगों का क्या लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने क्यों इतना रश लगाया हुआ है, वो क्या चाहते हैं। वो तहरीक लब्बाई की तरह कहते हैं कि ये लोग जो ना पुरतशद्दद एहतजाज पे आ जाएँ, अपने अमलाक को, अपने लोगों को नुकसान पहुँचाएँ, लोगों को मरवा दें। आप ये चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि जो इज़्ज़त के साथ काम हो रहा है, आप चाहते हैं कि लोग, अगर इमरान खान ने लोगों को रोक के रखा हुआ है, बड़ी इज़्ज़त से वो कह रहा है कि आपने बिल्कुल पुरतशद्दद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे लोगों को नुकसान हो, तो आप लोग नहीं चाहते कि कुछ ऐसा काम होगा जिससे लोगों को नुकसान ना हो? खुदा के लिए ऐसा कुछ काम मत करें जिससे लोगों को नुकसान हो, लोगों के मसला होता है। तो अगर लोगों का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नुकसान है। स्टेट कहाँ है? स्टेट को अब नज़र नहीं आ रहा। क्या स्टेट ने हमें ऐसे बस ऐसे छोड़ दिया है? भी यारो मददगार छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो। फिर इसका मतलब आप अमेरिका का वो जो एजेंडा है उसको आप काम, वो यही तो चाहते हैं। हमारी सारी आवाम रोडों पे है, वो यही तो चाहते हैं कि ये इस आवाम को उलझाए रखो, उलझाए रखो, ये कोई काम ही ना करे, ये रोडों पे रहे, ये कुछ काम ही ना करे, ये आगे बढ़े ना। हमें, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। 2 साल बाद यही जो है बकरा मंडी लग जाती है, यही रोना पिटना लग जाता है। तो क्यों इतना काम को दे रहे हैं? अगर लोग चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन कर दे, तो किसकी जो ना ईगो हर्ट हो रही है, किसको ख़ारिश हो रही है? लोग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को। हम जब उसके साथ टैग लग गया अमेरिका का, तो हम नहीं चाहते। प्लीज़ स्टेट कहाँ है? वो जो 2 बेगैरत हैं, वो मोहसिन दावड़ और एक अली वज़ीर, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़ इतना बकवास करते हैं। कहाँ गई है फ़ौज? उन्होंने 1 साल 2 साल पहले वो जो वहाँ पे किसी छावनी के अंदर जाकर वहाँ पे अटैक करवाया था, फ़ौजियों को वहाँ पे फ़ौजी शहीद करवा दिए थे। तो मैं तो हैरान हूँ, ऐसे लोगों को कौन प्रमोट करता है? कौन इनको लेके आ रहा है? कौन है जो इनकी पुष्टपनाही कर रहा है? कोई तो है ना इन बेगैरतों को। यानी कि ये हमारे मुल्क और हमारे उसके ऊपर स्याह धब्बा है, तो हम उनको फिर भी उसके अंदर सेनेट के अंदर या असेंबली के अंदर लेके आ रहे हैं। हम लोग को कौन सोचे? कहाँ है स्टेट? अब इनको इज़्ज़त अपनी बेइज्जती का कुछ नहीं। दूसरों के साथ तो ये हर टाइम वो बांदर की तरह लड़ते रहते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। एक बंदा उठ के हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, उसने कल इतनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं। पहले पिछले साढ़े 3-4 साल में किसी की हिम्मत पड़ी थी ये बातें करने की? क्यों बातें कर रहे हैं? इसलिए कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। अब इस बेगैरतों की हुकूमत आ गई है, वो उनके हामी हैं, उनके उनके वो उनके वोट पे ये वज़ीर आज़म बने हैं। वो कुछ कहेगा उनको? वो तो आए इसी शर्त पे कि भाई इनको प्रमोट, इन्हीं की तो आवाज़ वो चाहते थे इनकी लाना, वो लेके आ गए ऐसे बेगैरतों की आवाज़ों को। ये यहाँ पे स्टेट का काम है। अगर स्टेट चाहती है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान रहे, लोगों को नुकसान ना पहुँचे, लोग ऐसे रोडों पे ना धक्के खाएं। रमज़ान में यार, आप सोच सकते हैं रमज़ान में इतने लोग आ सकते हैं? कहाँ गए हैं? कहाँ? क्यों नहीं चाह रहे आप लोग कि इलेक्शन हो जाए? इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या, आप एक दफ़ा कॉल कर देंगे इलेक्शन के तो क्या हो जाएगा?
آپ اپنے ملک کا اس طرح اس کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ وہاں روڈوں پہ لڑیں، روڈوں کے اوپر ان کی وہ جو نا دھینگا مشتی ہو، وہاں پہ ایک دوسرے کو کارکن آپس میں لڑیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچے. یار یہ تحریک لبیک کی طرح یہ مت ایسا کریں، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. خدا کے لیے اگر پورے امن احتجاج کر رہے ہیں نا تو اس کی عزت کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ یہی ہے کہ اگر جو لوگوں کا مطالبہ ہے، یہاں پہ کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی. ان کو اب نہیں نظر آ کہ عوام یہ نکل آئی ہے لاکھوں میں، کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں تو نکل آئی ہے. لاکھوں میں نکل آئی تو وہ ان کا کیا مطالبہ ہے؟ اب کہاں چلی گئی ہے کورٹ؟ تو ادارے بھی اپنے آپ کو متنازع نہ بنائیں. ان کا بھی کام ہے، جو رائٹ ہے وہ سو موٹو لے. عوام کی بھی سنیں. عوام کے لیے یہ عدالتیں ہیں، عوام کے لیے یہ ادارے ہیں، عوام کے لیے ملک ہے اور عوام کے لیے اسٹیٹ ہے. اگر عوام کی آواز نہیں سنی جاتی تو پھر اسٹیٹ کس کے لیے؟ اپنے لیے بنائیے. کوئی وہ کلب ہے، کوئی ان کا کچھ آپس کا کیا کہتے ہیں کہ آپس کا کوئی بزنس کلب ہے یا فیملی کلب ہے کہ خود ہی انہوں نے آپس کے اپنے فیصلے کرنے ہیں، دوسروں کو کچھ نہیں سننا. اگر عوام کو نہیں آپ سنیں گے تو پھر عوام آپ کو روند کے رکھ دے گی، اور یہی دنیا چاہتی ہے. آپ بیسیکلی آپ ان کے جتنے بھی سازش ہے نا اس کو تقویت دے رہے ہیں. یہی تو چاہتے ہیں دوسرے ممالک کہ یہ آپس میں لڑیں. آپ ان کی اس کا مطلب آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں، آپ موقع دے رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو خدا کے لیے یہ محسن داوڑ جیسے، علی وزیر جیسے بے غیرت ہے نا، ان کو اٹھا کے ان کو مار دینا چاہیے. ان کو کیوں اپنے ملک میں سجا کر ان کو آپ نے پھر اوپر اسمبلی میں لے کے آ گئے، پھر ان کو بھونکنے کے لیے آ گئے، انہوں نے مائک دے دیے وہ ہمارے ملک کے خلاف. اسی یہ سے کتے سے بھی بدتر ہیں. کتا بھی ایٹ لیسٹ اپنے مالک کے پاؤں چاڑتا ہے. یہ تو اپنی ماں ہی ہے نا ملک اپنا، وہ اپنی ماں پہ بھونکتے ہیں. تو ان کو کیوں اپنے ماتھے پہ سجا کے رکھا ہو؟ ان کو اٹھا کے پھینکو یہاں سے. ان کو خدا کے لیے ان کو مار دو. ان کو یہاں ملک سے نکال کے جہاں پہ یہ ہے نا جن کے سگے ان کے پاس بھیج دو. ملک کا ستیہ ناش نہ کرو. قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا نا، اس لیے نہیں دیا تھا آپ کہ ان بے غیرتوں کے ہاتھ میں دے دو. خدا کے لیے اسٹیٹ کو اپنے آ جانا چاہیے، اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. یہ ملک کو تباہ نہ کریں. اگر آپ تباہ کر دیں گے نا پھر آپ کو کبھی کسی نے کوئی اچھے الفاظ میں تو پہلے بھی یاد نہیں کیا برے لوگوں کو، آپ کو بھی کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا. اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا مت کریں. آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کیا، آپ نے سب کے ساتھ کیا، جتنے بھی ہمارے ہیروز گزر گئے، قائد اعظم، لیاقت علی خان، جتنے بھی ذوالفقار علی بھٹو، ہر بندے کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں. یہ لیڈرز بار بار نہیں آتے، ایسے بغیرت ہر اینٹ کے نیچے سے نکل آتے ہیں. تو خدا کے لیے اسٹیٹ کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. اپنے ملک کے حالات خراب نہ کریں. اگر پر امن احتجاج کریں تو اس کی رسپیکٹ کریں. اگر وہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، پلیز یہ اپنے ملک کے لیے نکلیں. لوگوں کو آپ کو جذبہ نظر نہیں آتا، ان کی محبت نظر نہیں آتی. اگر وہ آپ محبت کرتے تو آپ بھی محبت کا مظاہرہ کریں. اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور پلیز میرے اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں. اور اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزے بھی قبول کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.